हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, क्या क्या टाइप के होते हैं, और हमने ये देखा था कोई भी काम करने का, कोई भी वर्क डन के लिए फोर्स ज़रूर अप्लाई किया जाता है या फोर्स का होना कंपलसरी है ना। अब हम बोल भी रहे हैं तो उसमें भी एक फ़ोर्स लग रहा है, तो कोई भी वर्क डन बिना फोर्स के नहीं किया जा सकता। फिर हमने जो जनरली देखा था कि पुश एंड पुल जो होते हैं वो फोर्स होते हैं, और कोई भी फोर्स को हम पुश एंड पुल में जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि फोर्स जो है, अगर हम एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लगाए जाएँ तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए जाएँ तो वो उनका सब्सट्रैक्शन हो जाता है, और तब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी पे अप्लाई होता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट, विच इज़ अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन से मतलब होता है ऑब्जेक्ट यदि मूविंग कंडीशन में है तो उसे रोक सकता है, यदि रुका हुआ है तो उसे मूव कर सकता है। तो लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट। देखते हैं हम क्या होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और ए कॉन्क्रीट फ्लोर। हमको क्या लेनी है, एक रबर बॉल लेनी है और उससे एक लेवल सरफेस पे रखना है, जैसे कि कोई भी टेबल का टॉप हो या फ्लोर वगैरह हो। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, और उस बॉल को धीरे से पुश करना है। डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या बॉल मूव करने लग गई है। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग, और उसको फिर धीरे से पुश करना है ताकि वो मूव करती रहे। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, यस। हमने जब पहली बार पुश किया था तो सिर्फ मूवमेंट, और यदि मूवमेंट में ही हम मूविंग बॉल में ही हम थोड़ा सा फोर्स और लगाएंगे तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन द फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब जैसे मान लो ये बॉल जो है ये मूव कर रही है ना, ये बॉल मूव कर रही है, तो आगे अपना मूव करते करते आपने यहाँ अपना पाम लगा दिया है ना। तो आपने जैसे ही लगाया तो जब वो उससे टकराएगी तो क्या होगा, बॉल रुकेगी। रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेज इट, है ना। आपको अपना पाम क्या करना है, हटा लेना है जैसे ही बॉल ने टच किया। डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, आपके पाम ने ये देखो इस तरह से फोर्स लगाया। डज योर पाम व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, अब उसके फोर्स पे क्या हुआ, ऑब्वियस बात है जब इससे ऐसे टकराएगी तो उसका फोर्स थोड़ा स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, और क्या होगा जब आप उस बॉल को होल्ड कर लोगे। तो अब इस सीधी सी बात है, यू माइट recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in the football, the player applies a force on the ball. क्या होता है जब पेनल्टी किक करते हैं तो जो प्लेयर रहता है वो बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट सो इट स्पीड वॉज जीरो। जब वो उसे किक करने वाला रहता है, मारने वाला रहता है, हिट करने वाला रहता है, उससे पहले बॉल की जो स्पीड होती है वो ज़ीरो होती है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल, और वो जो फोर्स रहता है वो बॉल को कहाँ लेके जाता है, गोल की तरफ। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल, और फिर वो जंप गोल कीपर जो रहता है वो कूद के जंप करके किसी भी तरह से गोल होने से बॉल को बीच में रोकता है। बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, और ऐसा करके वो क्या करता है, बॉल पे फोर्स लगाता है ताकि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, और जैसे ही वो ऐसा करता है तो क्या होता है, वो फोर्स या तो बॉल को रोक देती है या उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है, और डायरेक्शन चेंज करके गोल होने से बच जाता है। इफ़ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू जीरो। अब यदि मान लीजिए गोल कीपर बॉल को रोकने में कामयाब हो गया तो वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो पे आ जाती है। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। अब ये सब ऑब्जर्वेशन हमने जो किए वो क्या बता रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज की जा सकती है फोर्स को अप्लाई करके। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट
इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, देन द ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। ये देखो, ये टायर को ये देखा होगा, खेला भी होगा आप लोगों में से कई लोगों ने, किस तरह से गोल गोल घुमा के क्या है उसकी स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये गेम आपने खेला होगा। पहले इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशंस ऑफ ए फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहली ये जानना चाह रही है कि क्या सिर्फ फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। तो ये हम देखते हैं। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल। एक बॉल लेनी है और उसे एक प्लेन सरफेस पे रखना है ना। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट पुश, और उस बॉल को धक्का देके हल्का सा मूव करवाना है। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इट्स फिगर 11.8b। अब देखिए इसके पाथ में क्या रख दिया है कि स्केल रख दिया है इस तरह से, है ना। तो जैसा इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब जैसे ये रूलर से टकराएगी तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। आफ्टर स्ट्राइक्स द, तो रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रैक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच वे डेट इट मेक्स डिफरेंट एंगल टू इट्स पाथ। अब देखो जैसे इससे टकराई तो इसने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये अलग अलग जगह पे करके देख के आपको देखना है कि इसके पाथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डायरेक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर। और आपको हर केस में अपना ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करना है कि जब ये रूलर से स्ट्राइक होती है, टकराती है, तो उसके बाद इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है ना। तो इसके आगे का जो मैं है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या सिर्फ मोशन में या स्पीड में ही चेंजेस आते हैं या डायरेक्शन में भी चेंजेस होते हैं। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।